हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप जैसे भी है सब अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ भी हो चुकी हैं, और ये क्यों हुई, किस लिए हुई, किस वजह से हुई, हम नहीं जानते। और शायद तक इसी वजह से ये हमारे दिल पे एक ऐसा छाप छोड़ के जाती है कि हम ज़िंदगी भर उसे भुला नहीं सकते। तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी मेरी कलीग की है। एक दिन हम लोग बैठ के बात कर रहे थे एंड सडनली हमारी बीच जब बात शुरू हुई तो दैट इज़ जस्ट गोइंग टू बी विद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। सो मेरी कलीग ने मुझे बताया कि जब वे छोटी थी तो एक दिन ऐसे ही, मतलब अभी के समय की बात है कि वो अपनी मम्मी के साथ मूवी वगैरह देख रही थी एंड देन एक टाइप ऑफ अ सीन आता है जिसके अंदर एक बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो किसी और को नहीं दिख रही, और वो सबको यही साबित करने के लिए तुला होता है दैट कि सामने से कोई आ रहा है और किसी को नहीं दिख रहा बट उस बच्चे को दिख रहा है, और वो बच्चा बहुत डर जाता है। और ऐसे फिर जो मेरी कलीग थी वो अपनी मम्मी को बोलती, मम्मी ऐसा भी थोड़ी ना होता है, ये क्या ही बताते मूवी वाले। सो उनकी मम्मी ने उनको उनके बचपन की स्टोरी बताई कि तुमने भी ऐसा कर रखा है। तो शी वॉज इन शॉक कि क्या मैंने ऐसा कभी किया है। सो वो यही बता रही हैं कि उनके पापा जब केरला में थे और वो वहाँ पे एज इन क्वार्टर्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं उसमें रहा करते थे। एंड उसी के अंदर हम सब जानते हैं कि सम ऑफ द टाइम्स क्वार्टर्स कभी खाली पड़े रहते हैं तो किसी को रहने के लिए या फिर दे दिए जाते हैं, मीन्स टाइप ऑफ एन थिंग। तो जो भी नया एम्प्लॉय आता है उसको वो क्वार्टर्स अलॉट हो जाते हैं। सो ऐसा ही था, और उनके पास भी एक क्वार्टर था। और वो जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं आप सभी जानते हैं एक साथ जुड़े हुए होते हैं, देयर इज़ नो गैप बिटवीन देम, जस्ट अटैच टू ईच अदर। तो ऐसे ही वो रहा करते थे। और एक दिन सडनली रात को जब वो छत के ऊपर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो मेरी कलीग भी अपनी मम्मी की गोदी में बैठी हुई थी, बात कर रही थी। एंड देन शी सडनली सेज कि मम्मी सामने वाली छत पे वो भैया ऐसे क्यों घूम रहे हैं, उनकी शक्ल ऐसी क्यों हो रही है। एंड शी वॉज लाइक कौन से वाले भैया। तो क्योंकि उनको सामने कोई दिख नहीं रहा होता है। एंड शी सडनली सेड कि मम्मी वो भैया भैया, फिर वो नाम बोलती है उन भैया का, दैट मुझे वो वाले भैया दिख रहे हैं। तो बोले कि कुछ नहीं दिख रहा है, चुपचाप बैठी रहे। तो जितने में सडनली वो कहती हैं कि मम्मी वो भैया तो इधर ही आ रहे हैं। एंड उनकी मम्मी उन्हें लेकर भाग के नीचे आ गई। एंड सब जने उन्हें पूछने लगे क्योंकि वो बहुत पसीना आ रहा था उनको, बहुत घबराई हुई थी, उनकी सांस फूली हुई थी। एंड सब जने ये पूछते कि क्या हुआ क्या हुआ। देन वो कहती हैं कि आपको पता है ना कि 2 दिन पहले उस बच्चे की मौत हो गई थी जो अपने पास वाले क्वार्टर में रहता था, जिसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, जला दिया था। तो बोले हाँ। तो बोले हम अभी ऊपर बैठे हुए थे, मैं इसी को लेकर बैठी हुई थी, और ये बोलती है कि वो भैया इसको दिख रहे हैं टहलते हुए और अजीब से दिख रहे हैं और वो अपनी छत पे ही आ रहे हैं। एंड ऐसा करते करते 2-3 दिन हो जाते हैं और स्टिल मेरी कलीग को वहाँ पे उनके वो भैया दिख रहे होते हैं, और वो हमेशा अपनी मम्मी को बोलती थी। तो उनकी मम्मी ने छत पे जाना ही बंद कर दिया था कुछ समय के लिए। एंड आफ्टर सम मंथ्स उनका शिफ्टमेंट हो गया था फॉर लाइक चेंज ऑफ द प्लेस, एंड ट्रांसफ़र की वजह से फिर वो कहीं और चले गए। बट मेरी कलीग ने जैसे ये बात सुनी थी, शी वॉज इन शॉक कि भाई मैंने भी ऐसा कुछ किया था। तो उनकी मम्मी ने उन्हें यही कहा था कि तूने जब ये बोला ना
मेरी सच्ची में हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब मैं क्या ही करूँ। तू बोलती जा रही वो इधर आ रहे इधर आ रहे, एंड मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बट अब मैं क्या ही कर सकती थी, तुझे लेके मैं नीचे दौड़ी। एंड फिर ये किस्सा ख़त्म हुआ एंड मेरी कलीग ने मुझे बताया, सो आई वॉज़ ऑल्सो इन शॉक। मुझे भी गूज़बम्स आ गए कि आप इतना आसानी से मतलब बचपन में बोल रहे थे, आपकी मम्मी को क्या ही लगा होगा, क्योंकि उन्हें तो कुछ दिख नहीं रहा था। और आप जिस मूवी की बात कर रहे हो, ऐसा उस बच्चे के साथ तो आप सोच सकते हो कि उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट डर तो उसे भी लगा, क्योंकि इतना अजीब अगर फेस कोई देखेगा देन सच्ची में आप नहीं इमेजिन कर सकते हैं। एंड लाइक ये चीज़ मेरे साथ भी बचपन में हुई थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आई वॉज़ इन आई थिंक 4th और 5th स्टैंडर्ड, और मैं अपनी छत के ऊपर ही अपनी एक नेबर फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। मैं और मेरी छोटी बहन, और हम तीनों ही थे ऊपर छत पे, एंड बाकी सब जने नेक्स्ट जो दूसरी छत अटैच थी उसके ऊपर बैठे हुए बातें कर रहे थे। एंड हम सब जानते कि बचपन में हम सब लाइक गर्मी के मौसम में ऊपर छत पे बिस्तर डाल के कितने अच्छे से मज़े सब साथ में सोते थे। तो वही हमारा एक रूटीन बना हुआ था, एंड हम लोग बात कर रहे थे, स्टिल गोइंग ऑन सम ऑफ द टॉक्स और समथिंग। और फिर मुझे याद आया कि मुझे एक बार मेरे को प्यास लगी थी और मुझे नीचे जाके पानी पीना था, क्योंकि ऊपर हम पानी नहीं लाए थे। सो मैंने यही कहा अपनी फ्रेंड और मेरी बहन को कि चलो मैं पानी पी के आती हूँ, तुम दोनों बात करते रहो, मैं बॉटल भर के ले आती हूँ। एंड व्हेन आई सडनली जस्ट टर्न अराउंड, मैंने देखा कि जस्ट नियर बाय माय हाउस, उस दूसरी छत के ऊपर मुझे एक कुछ जली हुई आकृति और समथिंग, एक जला हुआ आदमी मुझे याद है मुझे दिखा। एंड जस्ट फॉर 3 सेकेंड ही वॉज देयर एंड ही वॉज वेनिश्ड आफ्टर दैट। अब मैं सोचती रही कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। एंड वो सो इन शॉक, मैं रोने लगी, मैं दौड़ के नीचे गई। मेरी छोटी बहन को कुछ समझ में नहीं आया मेरे को क्या हुआ। एंड स्टिल आई गॉट द गूज़बम्प्स राइट नाउ कि वो 3 सेकंड के लिए मुझे पता नहीं क्या दिखा और क्या हुआ। मैं नीचे गई, मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया, एंड वो सब यही बोले कि तेरे को भ्रम हुआ होगा, तुझे यूँ ही लगा होगा, एक तरीके से गलत फहमी हुई होगी एंड समथिंग लाइक दैट। बट मैं समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, मैं डरती जा रही थी, रोती जा रही थी। स्टिल द थिंग्स वॉज लाइक दैट। और थोड़ी सी देर में मुझे बुखार भी आ गया था। एंड फिर मम्मी ने सडनली एट दैट टाइम मेरे नाना जी को कॉल किया। मेरे नाना जी एक तरीके से पंडित हैं। सो उनको जैसे ये बात बताई, उन्होंने मुझसे बात करते हुए बोला कि बेटा क्या दिखा। मैंने उन्हें सब चीज़ें बताई। देन ही जस्ट सेड कि ठीक है बेटा, अब मैं जो पार्ट बोलने वाला हूँ उसको बिना कुछ बोले सिर्फ आंखें बंद करके सुन। एंड जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, उन्होंने पार्ट सुनाया माता जी का। एंड इतना रिलीफ मिला मुझे उसे। इट वाज अराउंड 10 to 15 मिनट्स का वो पार्ट था, और वो पार्ट सुनने के बाद एक तरीके से मेरे को मेंटल पीस मिला, मेरा डर थोड़ा कम हुआ। एंड फिर बाद में मुझे नाना जी ने ये बोला, बेटा इसके बाद अब तेरे को नहीं दिखेगा, और वो चीज़ हो सकता है कि कुछ हवा में हो, एकदम तेरे को दिखाओ, बट वो तेरे को डराना नहीं चाहता था एंड समथिंग लाइक दैट। उन्होंने मुझे एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया। और फिर मैंने कहा ठीक है नाना जी, अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और फिर उन्होंने मम्मी से बात करी। अब आई डोंट नो मम्मी ने उनके बीच में क्या बात हुई, बट ये बात हुई थी। एंड देन हमने ये चीज़ कंक्लूड करी। एंड उसके बाद टचवुड मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं है। आई मीन feelings, you know, all know that there is an positive energy so as the negative. So वो तो हम सबको फील हो जाती है। इट्स जस्ट अबाउट द ऑरा। जैसे हम सब इंसानों का भी एक तरीके से ऑरा होता है, दैट विल बी द पॉजिटिव और नेगेटिव।
हम जैसे कहते हैं लाइक इन द लैंग्वेज दैट मेरी वाइब इससे मैच नहीं हुई, आई डिडंट गेट दैट वाइब फ्रॉम हिम। तो वो वाइब का मतलब ही है दैट द पॉजिटिव और द नेगेटिव। सो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिससे आपकी वाइब मैच होती है, इट मीन्स यू आर जस्ट गेटिंग दैट पॉजिटिव वाइब फ्रॉम हिम, सो यू आर जस्ट वांटेड टू बी विथ हिम। और अगर ऐसा ही कुछ डिफरेंटली होता है देन अगर आपको कुछ नेगेटिव सा लगता है तो आप ना ही उस पर्सन से ज़्यादा बात करेंगे, ना ही उसके साथ रहना पसंद करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार अब मुझे इस जगह से चला जाना चाहिए या मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए। सो या दैट वाज अ थिंग। और ऐसी ही चीज़ मेरे भैया के साथ भी हुई थी एंड इट वाज अराउंड आई डोंट नो बट हाँ, वो अब और उनका जो छोटा भाई था मीन्स मेरे बुआ के लड़के दोनों, वो मेरे फूफा जी के साथ उदयपुर में रहते थे एंड दैट टाइम शायद तक वो 10th बोर्ड में होंगे, आई थिंक सो। एंड जब वो रात को लाइक सो रहे थे एंड देन ही जस्ट गेटिंग दैट कि कोई रो रहा है, बहुत बुरा वाला रो रहा है। एंड उस दिन नरक चतुर्दशी भी थी एंड लाइक नेक्स्ट डे हमारी जो होती है दैट दिवाली। सो अब रात को इतनी बुरी उस तरीके से रोने की आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई औरत बहुत चिल्ला के रो रही है। मीन्स एक नॉर्मल जो औरत रोती है वैसी आवाज़ नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी वो आवाज़ थी। एंड मेरे भैया और उनके भैया जस्ट उठ के बैठे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। उस समय मेरी बुआ और फूफा जी दोनों वहाँ पे नहीं थे, तो अब वो दोनों उठ के लाइक बाहर चेक करने तक गए कि कौन रो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने पूरा एरिया वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे चेक किया एंड उन्होंने छत पे जाके भी चेक करने की कोशिश करी बट एट द टाइम वो छत पे नहीं गए एंड ही वाज जस्ट स्टॉप्ड। एंड वो आवाज़ फिर थोड़ी देर के बाद बंद हो गई एंड फिर जैसे ही वो वापस अपने रूम के अंदर गए स्टिल द वॉइस वाज देयर। बट जितने में जो मेरे दोनों भैया थे, उनके जो बड़े भैया थे मीन्स उन्होंने उठ के कहा बेटा अब रहने देते हैं, अपन सुबह देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो देखते अपन सुबह। एंड जैसे ही उन्होंने ये चीज़ करी एंड वो सोए और सुबह फिर जो उनके लैंडलॉर्ड थे उनसे बात कर रहे थे कि भाई साहब रात को ऐसी रोने की आवाज़ आ रही थी, आपको आई क्या? तो बोले रात को, तो बोले हाँ, और हम तो यूँ ही कि सुबह उठ के वापस अपन को पाठ पूजा करनी है, तो हम तो कि देख कर भी आए बाहर बट कोई दिखा नहीं। फिर हमने कहा कि ठीक है कोई होगा। तो बोले आपने गलती क्यों की? तो बोले क्यों, क्या हुआ? कल नरक चतुर्दशी थी, आप बाहर क्यों निकले? तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने जो एक स्टोरी बताई या फिर एक रियलिटी बताई, पता नहीं क्या, आप भी सुनेंगे आप खुद एक बार शॉक में चले जाएंगे कि नरक चतुर्दशी के दिन जो डायन होती हैं, जो चुड़ैलें होती हैं, वो जानवरों का भेष बदल कर घूमती हैं। एंड जो रात को उनको रोने की आवाज़ आ रही थी वो बिल्ली के रोने की आवाज़ थी और बिल्ली का रोना एक तरीके से जस्ट रिजेम्बलिंग टू द ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने यही कहा कि अगर उस रात मेरे भैया उसको रोता हुआ देख लेते तो या तो वो उन्हें मार डालती या फिर शायद तक वो अपनी मानसिक स्थिति खो देते। मेरे भैया ऐसे मीन्स उनकी आंखें एकदम लाइक भर गई, वो इतने डर गए कि मैं तो ऐसे एकदम बाहर सिर्फ देखने के लिए गया क्या हुआ, अगर मैं सच्ची में उसे देख लेता देन ये चीज़ मेरे साथ होती, वो सच्ची में शौक में चले गए। एंड 2-3 दिन उनको बुखार भी रहा एंड ये चीज़ फिर हुई और फिर उन्होंने हमें अभी जाके ये बात बताई थी कि जो हमारा रूप चौदस हम जिसे कहते हैं उसी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और ऐसे समय में जो हमारी काली शक्तियाँ होती है, हम जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, उसी समय
ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो भी ज़्यादा हाइप पे होती हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाती हैं एंड इसी समय वो अपना शिकार ढूंढती है। तो अगर भैया उस समय उसको देख लेते तो शायद तक हो सकता था कि भैया हमारे बीच आज नहीं होते। वो खुद ही इस बात को कन्फेस करते हैं कि अगर उस दिन कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो सच में बेटा मैं ज़िंदा नहीं रहता, बट भगवान की शय थी और इष्ट प्रबल था, इसीलिए कुछ हुआ नहीं। बट कहते हैं कि वो जहाँ पे रहते थे ऐसी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल थी। उनके साथ बहुत सारे किस्से हुए, तो इन फ्यूचर आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो, बट आज के लिए इतना काफ़ी है एंड आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगेगी एंड मैं और कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए और कहानियाँ लाऊं, क्योंकि ये सारी कहानियाँ ना आपको रिपीटेटिव मिलेगी ना आपको ये कहीं और सुनने को मिलेगी। ये सारी वही स्टोरीज़ हैं जो मैं सुनती हूँ मेरे कलीग्स से, मेरे भाई बहनों से, मेरे चाचा चाची, पापा, मेरे बुआ फूफा जी, मेरे रिलेटिव्स जितने भी हैं। तो जो स्टोरीज़ मैं सुनती हूँ वही मैं आप तक लाती हूँ। देयर इज़ नथिंग एडेड अप या फिर कहीं से उठा के आपके सामने परोस दी है, दैट इज़ नथिंग। सो आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बने रहिए और स्टोरीज़ के लिए मेरे साथ प्रियंका शिमाली एंड सुनते रहिए अनसुनी कहानियाँ। टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल।